जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मैक करियर विद विवेक यूट्यूब चैनल पे। आइए, जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी हम लोग झारखंड का भूगोल का पढ़ाई कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग झारखंड की नदियां को देखेंगे, झारखंड का नदियों के बारे में जानेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट है नदी के बारे में जानना, उन सभी फैक्ट को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। आप जब पिछला साल का क्वेश्चन बैंक देखिएगा, जेएसएससी या जेपीएससी किसी भी एग्जाम का हो, तो उसमें जब आप नदी चैप्टर को देखिएगा कि नदी से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप पाएंगे कि नदी से जो क्वेश्चन है वो नदी का उद्गम पूछता है, नदी का मुहाना, उसके बाद नदी कौन सा जिला से होकर बह रहा है, किस दिशा में बह रहा है, नदी का उपनाम क्या है। इस टाइप का ही क्वेश्चन मेनली देखने को मिलता है। और नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो इसी को आधार बनाकर हम लोग इसी के आसपास हम लोग नदी के बारे में पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। हम लोग का जो मेन मकसद है पढ़ने का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो झारखंड में नदी पढ़ना है। झारखंड में नदी को देख लीजिए। झारखंड में नदी जो है किस किस दिशा में बहता है, उस आधार पर पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि नदी जो है किस दिशा में प्रवाहित होता है, तो उस आधार पर आइए देख लेते हैं। तो झारखंड में जो नदियां हैं वो पांच दिशा में प्रवाहित होता है। मुख्य रूप से उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर आपको कौन सा नदी देखने को मिलेगा? सोन नदी। जो सोन नदी है यह झारखंड के उत्तर दिशा की ओर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। इसी प्रकार जब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर देखिएगा तो उत्तरी कोयल, औरंगा और अमानत, ये जो तीन प्रमुख नदियां हैं झारखंड की, ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पूर्वी दिशा, तो आपका जो दामोदर, बराकर, अजय तथा मयूराक्षी, दामोदर, बराकर, अजय और मयूराक्षी, ये जो नदियां हैं झारखंड में पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट दक्षिण दिशा, दक्षिणी कोयल और शंख, दक्षिणी कोयल और शंख नदी जो है झारखंड के दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट जो अगला पांचवा है वो है दक्षिण पूर्व दिशा। तो स्वर्ण रेखा नदी तथा खरकई नदी, स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी जो है झारखंड के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि झारखंड के कितने नदी प्रमुख नदी है। आप जब क्वेश्चन बैंक में देखिएगा उसमें है झारखंड की कितनी प्रमुख नदियां हैं, तो उसका आंसर जो दिया हुआ 8। झारखंड की जो प्रमुख नदियां हैं 8। कौन कौन सा नदी है? उत्तरी कोयल, दामोदर, अजय, मयूराक्षी, दक्षिणी कोयल, शंख, सोनरेखा और खरकई। ठीक है, फिर से देख लीजिए। उत्तरी कोयल, दामोदर, अजय, मयूराक्षी, दक्षिणी कोयल, शंख, सोनरेखा और खरकई। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर था कितना था? 8। यही 8 नदियां हैं झारखंड के जो प्रमुख नदियां हैं। हम लोग झारखंड में जितना भी नदी बहता है सबके बारे में जानेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जहां से अधिक, जो नदी चैप्टर से जहां से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जहां से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है, उसके बाद और जो नदी बच जाएगा उसको एक और क्लास में पढ़ लेंगे। इस क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं। आइए, पहला नदी दामोदर। आप लोग अपना नोटबुक में लिखते जाइएगा। तो पहला हम लोग दामोदर नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सभी नदी को जो पढ़ेंगे एक क्रम रहेगा। उद्गम, पहले उद्गम देखेंगे, फिर कहाँ पे जाके मुहाना बनता है, मतलब नदी कहाँ पे जाके खत्म हो जाती है। या तो दूसरा नदी में विलय होगी, नदी दो टाइप से खत्म होगी, या तो दूसरा नदी में जाकर विलय हो जाएगी, या स्वतंत्र रूप से जाकर समुद्र में वो मिल जाएगी। तो उस टाइप से हम लोग नदी का मुहाना देख लेंगे। नदी झारखंड के किस किस जिला से होकर गुजरती है ये देखना है। उसकी सहायक नदी कौन सी है, तथा कुछ और जो विशेषता कुछ नदी के बारे में जो स्पेसिफिक रहेगा उसको भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो पहला दामोदर नदी है। आइए दामोदर नदी के बारे में जानते हैं। दामोदर नदी का उद्गम,
आप लोग कॉपी में इसको लिखते जाइएगा। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? दामोदर नदी का उद्गम जो है आपका एक जगह है चूल्हा पानी, ठीक है। लोहरदगा जिला में एक जगह है चूल्हा पानी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल चूल्हा पानी है, जो लोहरदगा जिला में स्थित है। यहीं से दामोदर नदी का उद्गम होता है। आप बहुत सारा किताब में भी देखिएगा, ये जो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है तो उसमें टोरी आंसर क्या कर देता है, टोरी दे देता है कि दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो टोरी, लातेहार चंदवा जो टोरी जगह है वहां से है। लेकिन ये फैक्ट गलत है। वास्तव में जो दामोदर नदी का उद्गम स्थल है चूल्हा पानी लोहरदगा है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ई नहीं देकर टोरी दे दे तो आपको यही मारना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, अगर एग्जाम में यही ऑप्शन दे देगा, ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको यही टिक मारना पड़ेगा। लेकिन फैक्ट यही है कि दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है चूल्हा पानी लोहरदगा जिला में है। लेकिन बहुत सारा किताब में भी और बहुत बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन सिर्फ यही वाला देता है टोरी चंदवा, तो आपको मारना पड़ेगा यही। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दे दिया चूल्हा पानी और टोरी, तो आप चूल्हा पानी को टिक कीजिएगा क्योंकि करेक्ट आंसर यही है। ये नहीं देगा तो फिर इसको टिक करना है, ठीक है। तो उद्गम स्थल क्या हो गया, चूल्हा पानी। अब देखते हैं मुहाना। मुहाना तो समझ गए होंगे, मुहाना या संगम, मुहाना या संगम नदी जहां जाकर खत्म हो जाती है, या तो अन्य नदियों में मिल जाती हैं या समुद्र में स्वतंत्र रूप से मिल जाती है, उसी जगह को हम लोग मुहाना कहते हैं। तो दामोदर नदी का जो मुहाना है या संगम स्थल है वो है आपका हुगली नदी। पश्चिम बंगाल में यह जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर आपका दामोदर नदी मिल जाती है। आप इसको लिखते जाइएगा, उद्गम चूल्हा पानी लोहरदगा या टोरी चंदवा, मुहाना या संगम हुगली नदी। हुगली नदी में जाकर पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी में जाकर यह मिल जाती है। ये जो हुगली नदी पश्चिम बंगाल में कोलकाता के समीप, इसको भी आप लिख लीजिए कहाँ पे, तो कोलकाता के समीप, कोलकाता के समीप जाकर मिल जाती है। दामोदर नदी का जो कुल लंबाई, दामोदर नदी का कुल लंबाई कितना है, 592 किलोमीटर। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, जिसमें से कि 290 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होती है। झारखंड में इसका कितना लंबाई है, मात्र 290 किलोमीटर, और जो शेष बच रहा है वो पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। अब इसका हम लोग झारखंड में अपवाह क्षेत्र देख लेते हैं। झारखंड में इसका कहाँ कहाँ अपवाह क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र कहने का मतलब किस किस स्थल से कौन कौन सा क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिसे हम लोग जिला पे देख लेते हैं। तो झारखंड में इसका अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा जिला हो जाएगा, देखिए तो लोहरदगा से शुरू हो रहा है, तो लोहरदगा, नेक्स्ट लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह। दामोदर नदी झारखंड के लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद तथा गिरिडीह जिला होकर गुजरती है। इसको लिख लीजिए आप। कुछ और फैक्ट बताएंगे इसके बारे में। लिखने के लिए आपको वीडियो को पॉज कर लेना है, उसके बाद लिखना है।
अब दामोदर नदी का सहायक नदी देख लेते हैं। दामोदर नदी का सहायक नदी, तो आपका जो दामोदर नदी का सहायक नदी है, सबसे बड़ा बराकर, बोकारो, जमुनिया, बराकर, बोकारो, जमुनिया, कोनार, कतरी। आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद कुछ अन्य फैक्ट जान लेते हैं दामोदर नदी के बारे में जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसको पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, अब नहीं रह गया है। इसके साथ ही दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। ठीक है। और क्या, यह झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। कोई भी नदी प्रदूषित कैसा होता है, जब उसमें फैक्ट्री का पानी, गंदा पानी जाता है, उसी से प्रदूषित होता है। तो झारखंड में जितना भी फैक्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा फैक्ट्री जो है दामोदर नदी के तट पे ही, इसीलिए सबसे ज्यादा गंदा इस नदी में जाता है। इसी कारण से यह नदी जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित है। ठीक है। और क्या याद रखना है इसमें, यह झारखंड के सबसे लंबा और बड़ा नदी है। लंबा कितना है, 590 किलोमीटर। देखें टोटल 590 किलोमीटर में 290 किलोमीटर झारखंड में बहती है। और इसका जो आपका अपवाह क्षेत्र है, बड़ा नदी क्यों है, क्योंकि अब बड़ा नदी को बड़ा किस लिए, कितना क्षेत्र को कवर कर रहा है। तो इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है लगभग 12,800 वर्ग किलोमीटर में इसका अपवाह क्षेत्र है। इससे ज्यादा झारखंड में जितना भी नदियां बहती है, किसी का भी अपवाह क्षेत्र इससे ज्यादा नहीं है। तो दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है, 12,800 किलोमीटर। इसीलिए झारखंड का सबसे लंबा नदी है तथा सबसे बड़ा नदी भी है। इसको आप लिख लीजिए। दामोदर नदी के बारे में इतना जानना काफी है। एग्जाम में क्वेश्चन यही सबसे आता है। चलिए अब नेक्स्ट नदी को देखते हैं। दूसरा जो सबसे झारखंड का इंपोर्टेंट नदी है वो है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ, स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम स्थल है वह रांची जिला के नगरी प्रखंड, रांची जिला का नगरी प्रखंड में एक चुआ पानी, रांची जिला का जो नगरी प्रखंड है वहां पे एक जगह है, उसका नाम है रानी चुआ। यहीं से जो नदी है निकलती है। रांची जिला का नगरी प्रखंड के रानी चुआ से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। आइए इसका मुहाना देखते हैं। इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यह नदी स्वतंत्र रूप से डायरेक्ट समुद्र में जाकर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे, तो उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी में जाकर स्वर्ण रेखा नदी मिल जाती है। और लिख लीजिए इसमें इंपोर्टेंट बात, झारखंड का एकमात्र नदी, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड का एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से किसी समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो झारखंड का एकमात्र नदी स्वर्ण रेखा नदी है जो स्वतंत्र रूप से सागर में जाकर मिल जाती है।
ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से काफी पूछता है, तो इसको आप लिख लीजिए। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, कौन सा है? स्वर्ण रेखा नदी है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है 11,600, लगभग 11,868 वर्ग किलोमीटर। इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 11,868 किलोमीटर है। दामोदर का कितना था? 12,800 किलोमीटर। उससे हो गया ना छोटा, इसीलिए दामोदर नदी को झारखंड का सबसे बड़ा नदी कहा जाता है। इसका जो लंबाई है 470 किलोमीटर। लंबाई कितना है टोटल? टोटल लंबाई 470 किलोमीटर। दामोदर नदी का टोटल लंबाई कितना था? 590 किलोमीटर। अब यह झारखंड के कौन कौन जिला से होकर प्रवाहित होती है लिख लीजिए। झारखंड का रांची, सरायकेला तथा पूर्वी सिंहभूम। झारखंड के रांची, सरायकेला तथा पूर्वी सिंहभूम, यह 3 जिला से होकर स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित होती है। इसका सहायक नदी कौन कौन सा है? इसका मुख्य सहायक नदी खरकई, इसके बाद कांची, राढ़ू। स्वर्ण रेखा नदी के सहायक नदी खरकई, कांची और राढ़ू है। ठीक है, और इस जो स्वर्ण रेखा नदी है, इसके बारे में एक और लिख लीजिए। रांची शहर जो है स्वर्ण रेखा नदी के तट पे बसा हुआ है। इतना जानना सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग का जो पढ़ने का मेन मकसद है एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। आप जो ट्रेंड है एग्जाम का, बस इसी के आसपास में क्वेश्चन आता है। इतना आप पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है झारखंड के एग्जाम निकालने के लिए। नेक्स्ट आइए अगला नदी देखते हैं। उत्तरी कोयल। अगला कौन सा नदी है? उत्तरी कोयल। फिर से वही कोयल का उद्गम, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल आपका रांची के पठार का मध्य भाग। इससे ज्यादा इसमें जानकारी भी नहीं। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल क्या बोला जाता है? रांची के पठार का मध्य भाग। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि उत्तरी कोयल नदी का उद्गम क्या है, तो ऑप्शन में रांची का पठार दिया हुआ रहता है, तो आपको रांची का पठार टिक कर देना है। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार। इसका मुहाना, यह नदी जो है जाकर सोन नदी में, बिहार जाकर यह सोन नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो मुहाना कहाँ पे है उत्तरी कोयल नदी का? सोन नदी हो गया। इसका अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से जो आपका उत्तरी कोयल नदी है, इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ है? लातेहार, पलामू तथा गढ़वा जिला। यही 3 जिला से होकर उत्तरी कोयल नदी प्रवाहित होती है। अब इसका सहायक नदी देखते हैं। उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी औरंगा तथा अमानत। औरंगा तथा अमानत, ये जो 2 नदी है उत्तरी कोयल नदी का मुख्य सहायक नदी है। एक और बात लिख लीजिए, मेदिनीनगर शहर, जिसको डाल्टनगंज बोला जाता है, मेदिनीनगर या डाल्टनगंज, उत्तरी कोयल नदी के तट पे बसा हुआ है। मेदिनीनगर शहर
या डाल्टनगंज, एक ही शहर का दोनों नाम है। यह उत्तरी कोयल नदी के तट पे बसा हुआ है। आप इसको लिख लीजिए। अगला नदी जो है दक्षिणी कोयल पढ़ते हैं। दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम रांची जिला के नगड़ी प्रखंड। एक और नदी का उद्गम स्थल यहीं पे है, कौन सा? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी का भी उद्गम स्थल रांची जिला का नगड़ी प्रखंड ही है। और दक्षिणी कोयल नदी का भी जो उद्गम स्थल है वह रांची जिला का नगड़ी प्रखंड में ही है। मुहाना, ये जाकर कहाँ मिलती है? तो जो दक्षिणी कोयल नदी है इसका मुहाना है शंख नदी। उड़ीसा के राउरकेला, उड़ीसा में एक जगह है राउरकेला, तो उड़ीसा के राउरकेला के पास, ठीक है, उड़ीसा के राउरकेला में जाकर यह जो नदी है दक्षिणी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी जो है यह शंख नदी में जाकर मिल जाती है। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ मिल जाती है? जाके शंख नदी में। जहाँ दो नदी का मिलन होता है उसको संगम कहा जाता है। तो दक्षिणी कोयल और शंख नदी का मिलन कहाँ पे हो रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में। इस संगम का नाम क्या है? वेद व्यास संगम। वेद व्यास संगम, ठीक है। आपका जो दक्षिणी कोयल नदी है यह प्रवाहित होते हुए झारखंड से उड़ीसा के राउरकेला जगह पे जाती है, वहां पे शंख नदी से मिल जाती है। जब दोनों नदी मिल जाती है उस स्थान को वेद व्यास संगम कहा जाता है। साथ ही दोनों नदी के मिलने पे एक नाम चेंज हो जाता है, दक्षिणी कोयल और शंख जैसे ही उड़ीसा के राउरकेला में मिलता है इसका नया नाम हो जाता है, क्या? ब्राह्मणी, ठीक है। नदी का नाम क्या हो जाता है? ब्राह्मणी। दक्षिणी कोयल नदी और शंख कोयल नदी जब आपस में मिलते हैं तो वहां से नदी का नाम चेंज हो जाता है, ब्राह्मणी नाम से यह आगे बहने लगती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा भी है कि दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी जहां मिलती है उसके बाद यह ब्राह्मणी नदी के नाम से आगे बहती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका अपवाद क्षेत्र दक्षिणी कोयल रांची, लोहरदगा, गुमला तथा पश्चिमी सिंहभूम। रांची, लोहरदगा, गुमला तथा पश्चिमी सिंहभूम जिला से होकर यह नदी बहती है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, सहायक। इसका जो मुख्य सहायक नदी है उसका नाम है कारो। दक्षिणी कोयल का मुख्य सहायक नदी का नाम क्या है? कारो। आइए एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। दक्षिणी कोयल नदी उद्गम रांची का नगरीय प्रखंड, मुहाना कहाँ बना रहा है? शंख नदी में जाकर उड़ीसा का राउरकेला में। जब दोनों नदी आपस में मिल जाती है उसके बाद यह ब्राह्मणी नदी के नाम से आगे बढ़ती है और जहाँ पे मिलती है उस संगम को वेद व्यास संगम कहा जाता है। इसका अपवाद क्षेत्र जो है झारखंड का रांची, लोहरदगा, गुमला तथा पश्चिमी सिंहभूम जिला है। दक्षिणी कोयल नदी के सहायक नदी को कारो नदी, दक्षिणी कोयल नदी का जो मुख्य सहायक नदी है कौन सा? कारो नदी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग नदी के बारे में देख लेते हैं। आप अपने पास एक क्वेश्चन बैंक रखिए और नहीं भी रखें तो कोई बात नहीं, जब चैप्टर खत्म होता है तो हम उस संबंधित चैप्टर का जितना भी झारखंड में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है बता ही देते हैं।
तो बस यही आसपास में क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नदी से पूछता ही नहीं। इतना ही याद करना है, अनावश्यक चीज को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नदी अब हम लोग पढ़ेंगे शंख नदी। शंख नदी, शंख नदी का उद्गम कहाँ है? गुमला जिला का चैनपुर प्रखंड, गुमला जिला का चैनपुर प्रखंड से शंख नदी का उद्गम होता है। यही शंख नदी है। इसका मुहाना कहाँ बनेगा? अभी पिछला ही वाला नदी में पढ़ लिए दक्षिणी कोयल में। इसका मुहाना बनेगा राउरकेला में। शंख नदी कहाँ पे मिलती है? राउरकेला में, दक्षिणी कोयल के साथ। दक्षिणी कोयल के साथ। और एक नया नाम बन जाता है ब्राह्मणी नदी, उसी नाम से यह आगे बढ़ती है। झारखंड में इसका जो अपवाह क्षेत्र है आपका, झारखंड में इसका अपवाह क्षेत्र 2 जिला में, गुमला तथा सिमडेगा। ठीक है, गुमला तथा सिमडेगा जिला से होकर यह बहती है। यह जो नदी है देखिए, पहले निकलती कहाँ से है? झारखंड का गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से नदी शुरू होती है झारखंड से प्रवाहित होना। आगे जाने के बाद यह नदी छत्तीसगढ़ में चली जाती है प्रवाहित होते होते, पुनः छत्तीसगढ़ से फिर झारखंड में, उसके बाद फिर उड़ीसा में। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा नदी है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा तीनों राज्य से होकर प्रभावित होती है, तो आपका आंसर होगा शंख नदी। इसका उद्गम कहाँ हो रहा है? गुमला के चैनपुर प्रखंड में। यहाँ से बहते बहते छत्तीसगढ़ पहुंच जा रही है, छत्तीसगढ़ से पुनः लौटकर यह सिमडेगा जिला होते हुए उड़ीसा में फिर राउरकेला में जाकर दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है, और एक नया नाम ब्राह्मणी नदी के नाम से आगे प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब अगला नदी को देखते हैं। नेक्स्ट मयूराक्षी। मयूराक्षी उद्गम उद्गम स्थल है इसका देवघर जिला, देवघर जिला का त्रिकुट पहाड़ी। देवघर जिला में एक पहाड़ी है त्रिकुट पहाड़ी, तो देवघर जिला के त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है। जाकर मिलती कहाँ है? संगम बंगाल, पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में। ठीक है, संगम कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में इसका संगम है। इसका क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र आइए देखते हैं। अपवाह क्षेत्र देवघर तथा दुमका। आप किताब में पढ़िएगा तो गोड्डा, साहेबगंज इत्यादि जिला भी लिखा हुआ है, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य इतना ही है कि मयूराक्षी नदी जो है देवघर और दुमका 2 ही जिला में प्रवाहित होती है। किताब में तो आपका गोड्डा भी लिखा हुआ है, साहेबगंज भी लिखा हुआ है, लेकिन वो गलत है। दुमका होते हुए डायरेक्ट पश्चिम बंगाल में चली जाती है, तो फिर कोई चांस ही नहीं बनता कि गोड्डा और साहेबगंज जिला में यह प्रवाहित हो। तो अपवाह क्षेत्र इसका मात्र 2 ही जगह, 2 ही जिला है झारखंड का, एक देवघर जिला तथा दुमका जिला। कुछ और फैक्ट देखते हैं इस नदी के बारे में। झारखंड का एकमात्र नदी है जिसमें नौका गम है। ठीक है, नौका गम मतलब इसमें नाव चलाना संभव है। बाद बाकी झारखंड पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नदी है जिसमें कि नाव चलाना संभव है। झारखंड के एकमात्र नदी जिसमें नौका गम हो सकता है, नाव चल सकता है, वो कौन सा नदी है? मयूराक्षी नदी है। एक तो लेटेस्ट फैक्ट याद रख लीजिए, अभी झारखंड का सबसे जो बड़ा सड़क पुल बना है, झारखंड का सबसे बड़ा नदी पे जो सड़क जिससे तो गाड़ी से पास होता है, एक ट्रेन वाला पुल होता है, एक रोड जो सड़क जिससे गाड़ी पार होता है,
तो सड़क वाला पुल, झारखंड का सबसे लंबा सड़क पुल इसी नदी पे बना है, जिसका नाम है दिसोम गुरु शिबू सोरेन पुल। दिसोम गुरु शिबू सोरेन पुल, जिसका लंबाई 2.3 किलोमीटर, लंबाई कितना है 2.3 किलोमीटर। इसको भी याद रखिएगा, मयूराक्षी नदी के पर ही बना हुआ है, मयूराक्षी नदी पे ही यह दिसोम गुरु शिबू सोरेन पुल जो है बना हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। एक और नदी को देख लेते हैं आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट है, अजय नदी। अब हम लोग थोड़ा सा अजय नदी के बारे में देखते हैं। उद्गम, अजय नदी का उद्गम कहाँ है? बिहार राज्य के जमुई जिला, ठीक है, बिहार राज्य के जमुई जिला से अजय नदी का उद्गम होता है। यह जो है जाकर पश्चिम बंगाल में मुहाना जो है भागीरथी नदी, पश्चिम बंगाल में जाकर यह नदी जो है अजय नदी भागीरथी नदी में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल के में जाकर भागीरथी नदी में अजय नदी मिल जाती है। झारखंड में इसका जो अपवाद क्षेत्र है, अपवाद क्षेत्र कहाँ कहाँ है आपका अजय नदी का? जो है देवघर, देवघर, दुमका तथा जामताड़ा, देवघर, दुमका तथा जामताड़ा, ये 3 जिला से होकर अजय नदी प्रवाहित होती है। तो आज हम लोग झारखंड का जो प्रमुख नदी था उसके बारे में देख लिए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ नदी है हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद झारखंड की नदी का एक जो विशेषता है, ओवरऑल विशेषता, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले नदी को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में विशेषता समझेंगे हम लोग एनालिसिस करके आपस में, कि क्या उसको झारखंड की नदी को पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि झारखंड की नदी का स्वरूप कैसा है। ठीक है, उसको हम सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो या कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ चैनल को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। और पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, ध्यान लगाकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।